हेलो ग्रेड 12। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी। जो भी करेंसी अपार्ट फ्रॉम रुपी है, जो डोमेस्टिक करेंसी है इंडिया की, उसके अलावा जो भी करेंसी हम बाहर की देखते हैं, यूएस डॉलर्स, पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स, ये सारी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है विद द इंडियन करेंसी। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, उसकी रेफरेंस भी पढ़ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज बीइंग एक्सचेंज फ्रॉम द अनदर। कौन सी वाली? इंडियन करेंसी को हम जो है फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं लेटेस्ट से। तो यहाँ प्राइस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब ये फाइल हमने बनाई थी तो ये $70 था। अगर आज हम देखें तो $84 होगा। तो $1 इज इक्वल टू 84 ही ले लेते हैं। ठीक है, पहले था 70 लेटेस्ट से, अब 84। तो आपको क्या समझ में आया कि पहले 70 था और अब 84 हो गया। इसका मतलब डॉलर का प्राइस कहीं ना कहीं काफी हद तक इंक्रीज हो गया है। अब इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया है, हमारी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया है, कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा है। अब इस केस में होता क्या है? अब यहां से आपको लगेगा अरे यार 84 रुपीज का डॉलर, अगर मुझे बाहर घूमने जाना है तो हैव टू कैलकुलेट लॉट ऑफ थिंग्स कि मुझे डॉलर में कन्वर्ट कराना है, रुपीज मुझे कितना लगेगा, कितना एक्सचेंज रेट है। तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। तो आपके लिए घूमना यानी कि टूरिज्म, एजुकेशन के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं उनके लिए एजुकेशन, एवरीथिंग विल बी कॉस्टलियर। इसे हम करेंसी डेप्रिसिएशन का भी नाम देते हैं। इसे हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। जब डॉलर का रेट या फॉरेन करेंसी का रेट इंडियन रुपी से ज्यादा हो जाए, हमें महंगा पड़े, उसे हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। वाइस वर्सा, अगर यही डॉलर 84 से 80 हो गया होता, 84 था और 80 हो गया होता, तो हम कहते हैं इसको ये करेंसी एप्रिसिएशन हुई। यानी कि अब हम ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं विद इंडियन रुपी। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी एज कम्पेयर टू द फॉरेन करेंसी। यहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या हो गई? डी वैल्यू हो गई है, कम हो गई है। अब ये कम हो गई है वैल्यू, अब कम हो गई तो हमें ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए। तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसके तीन तरीके के इम्पैक्ट आएंगे। सबसे पहला, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि आप कहोगे बहुत अच्छी बात है, बाहर की कंट्री से हमारे लिए बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के डोर ओपन हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। ऑफ कोर्स जब सस्ता होगा डॉलर एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीज, तो हम बाहर खरीदेंगे, है ना। और अगर उनके लिए रुपीज सस्ता हो जाएगा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, 84 रुपीज के गुड्स खरीद पाएंगे, मोर गुड्स दे कैन बाय एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, दे कैन डेफिनेटली गोइंग टू बाय मोर एंड डिमांड फॉर मोर, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। इंपोर्ट्स यहाँ डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि मुझे महंगा पड़ेगा इंपोर्टेड गुड्स, आई विल नॉट बाय। नेशनल इनकम, थर्ड पॉइंट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। एक्सपोर्ट्स के इंक्रीज होने से नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, एंड हेंस नेशनल इनकम आल्सो इंक्रीजेस। इसी के साथ एक टर्म है जिसका नाम है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होगा? करेंसी एप्रिसिएशन में वही डॉलर जो आपको 84 का दिख रहा है, ड्रॉप होके लेट अस सपोज 80 का होगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पर जब करेंसी एप्रिशिएट हुई, अब मैं ज्यादा डॉलर खरीद सकती हूँ, ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, इंपोर्टेड गुड्स खरीद सकते हैं। तो इसके इम्पैक्ट भी कुछ इसी तरीके से होंगे, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। नाउ आई कैन बाय मोर गुड्स, देन दिस विल गोइंग टू इंक्रीज द इंपोर्ट्स because I can buy more goods from foreign country. That will be convenient for me. Of course, I can buy more goods. Then decrease in exports because उनके लिए महंगा हो जाएगा for buying the Indian goods, or they will definitely going to buy less domestic goods if they don't find it profitable. The national income would also decrease. National income decrease हो जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो national income भी फाइनली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, डोमेस्टिक करेंसी का इम्पैक्ट नेशनल इनकम पे आ जाता है। यहाँ पे एक टर्म है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब मार्केट के नाम से क्या समझ में आता है? वेयर थिंग्स आर बीइंग सोल्ड एंड परचेज्ड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जहां पे होता है उसे मार्केट कहते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी वही हो गया जहां पे करेंसीज का ट्रेड किया जाता है, जहां पे खरीदी और बेची जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आगे आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में हम तीन तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, देन फ्लेक्सिबल, और फिर पढ़ेंगे मैनेज या फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ पढ़ते हैं इसे।
टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देख लेते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स मतलब कुछ भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो कि क्या है, फिक्स किया जाए सिस्टम में करेंसी को फिक्स किया जाता है, और करता कौन है, सबसे बड़ी बात, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करना, एक्सचेंज रेट को फिक्स करना किसका काम है, गवर्नमेंट का, तो उसे हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दिस रेट डज नॉट वेरी इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई कितनी भी हो गवर्नमेंट उसे होल्ड कर रखा है। अब गवर्नमेंट इसे होल्ड कैसे करती है, ठीक है, एट सर्टेन कन्वर्जन रेट। गवर्नमेंट इसको इस तरीके से होल्ड करती है कि गवर्नमेंट कुछ अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी को बाय करके अपने पास रिजर्व रख लेती है, ठीक है, जैसे हम पैरिटी वैल्यू या पैगिंग भी कहते हैं, जिसमें पैगिंग करेंसी को टाई कर दिया जाता है अनदर वैल्यू के साथ, ताकि वो करेंसी का अमाउंट ऊपर ना जाए। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली फिक्स नहीं हो पाता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो दोबारा से मार्केट फोर्सेस, जिसे हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं, उसे फिर से अनस्टेबल कर देते हैं। टू अचीव दिस स्टेबिलिटी की फिक्स हो जाए करेंसी, उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, फॉरेन करेंसी को खरीद के रख लेती है, ठीक है, ताकि भाई हमारे पास एक रिजर्व बना रहे और हम उसे एक्सचेंज आराम से कर सके, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा किया भी जाता है, इसे स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट के पास और भी नॉर्म्स हैं। वो क्या करते हैं कि जब करेंसी वीकर साइड पे होती है, फॉरेन करेंसी यानी कि जब सस्ती होती है, तो उसे खरीद के रिजर्व बना दिया जाता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब प्राइस बढ़ गया, तो उसे सेल कर दिया जाता है, ताकि हमारा जो रिजर्व है वो क्या रहे, फुलफिल रहे, हमें बाहर जा ही देखना पड़े। और ये करते कैसे, इसे एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बेस पे, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बेस पे अचीव किया जाता है। व्हाट इज दैट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, दैट इज द प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर आइटम व्हिच कैन बी काउंटेड एज यूनिट ऑफ अकाउंट, जहां पे हम फॉरेन करेंसी के साथ इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे खरीदना है मान लो डॉलर एज अ कंट्री, तो मैं गोल्ड क्या करूंगी, थोड़ा सा एक्सचेंज में रख दूंगी, उसके अगेंस्ट मैं फॉरेन करेंसी को बाय कर लूंगी। एक आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ इन बिटवीन, ये स्टार्ट कहां से हुआ। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए ने सब कंट्रीज को प्रॉमिस किया कि विल प्रोटेक्ट यू, द मनी यू हैव विल प्रोटेक्ट देम। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड यूएस डॉलर नोट, उन्होंने एक डॉलर बिल जिसे कहा गया, उन्होंने गोल्ड रखवा लिया अपने पास कि आप हमारे पास रख दीजिए, चोरियां बहुत होती हैं, ठीक है, ट्रेड करना होता है, आपको दूर दूर जाना होता है, तो they have kept that gold reserve with themselves and in exchange they have provided dollar bill। अब जहां भी जाते थे डॉलर बिल एक्सचेंज कर लेते थे और उनका काम चल जाता था। लोगों को लगता था कि हम इनसे एक्सचेंज करेंगे, आपस में डॉलर बिल एक्सचेंज किया, दूसरी बार फिर से गोल्ड एक्सचेंज ना करने की बजाय वो फिर से डॉलर, तो डॉलर बिल काफी चल गया, ठीक है। तो गोल्ड के अगेंस्ट जो है, जो आप गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रिटेन वुड सिस्टम पढ़ते हैं, वो सारी इसी की कहानी एक बॉक्स में दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे दो वर्ड और है, पेगिंग। Pegging is then the value of domestic currency is tied with another value, जब हम उसको टाई कर देते हैं एक certain value के साथ, उसे pegging करना कहते हैं। Parity value क्या होता है, when the value of currency is fixed in terms of the other country currency in terms of the certain value, कि ये value है, यानी कि 100 रुपए है, तो 100 रुपए का गोल्ड हमने इस तरीके से उसको पेग कर दिया, पैरिटी वैल्यू सेट कर दी, कि जैसे मान लो 1 ग्राम गोल्ड है, ठीक है, उस 1 ग्राम गोल्ड को हम कितना, या 2 ग्राम गोल्ड है उसको कितना डॉलर में सेल करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर हम दो टर्म्स और पढ़ेंगे आगे जाके, करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के अलावा, रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। हाँ अभी खा लूंगी।